अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। तमाशा एपिसोड 38 के रिव्यू के साथ मैं हुसैन धनानी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। तमाशा का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे कमेंट्स में पूछा जा रहा है कि भाई शाहरुख भाई कहाँ हैं, शाहरुख भाई कहाँ हैं। तो बहुत दिन हो गए और शाहरुख भाई अब तक नज़र नहीं आ रहे। खैरियत तो है? तो मैं बताता चलूँ कि आपको पता होगा कि प्रीवियसली उनकी जो है वो तबीयत थोड़ी नासाज थी और वो अंडर द वेदर थे। आपको पता है बारिशें भी काफ़ी ज़्यादा हुई कराची में। कुछ दिनों से जो है मैं उनके राब्ते में था और उन्होंने मुझे बताया कि उनको डेंगू हो गया है। तो डेंगू आपको पता है कि उसका अरसा जो होता है वो कुछ 7 दिन 15 दिन इस तरीके से चलता है। तो कल ही मैंने उनकी खैरियत दरियाफ़्त की थी फिर से और उन्होंने कहा कि नहीं अभी भी हालत बेहतर नहीं हुई है उनकी। तो जैसे ही वो हालत बेहतर हो जाएगी तो वो हमारे साथ फिर से आएँगे रिव्यू करने के लिए। तो आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि शाहरुख भाई के लिए दुआ करें कि जल्द से जल्द सेहतयाब हो, ताकि हम दोनों मिलके फिर आपके लिए रिव्यू पेश किया करें। तो चलते हैं अपने रिव्यू की तरफ। तो अब हम देख रहे हैं कि घर के अंदर ये जो खाने का मसला चल रहा है, उस वजह से बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही हैं। अब कुछ परेशानियाँ क्रिएट की जा रही है, कुछ परेशानियाँ जो है वो जेन्युइन है। अब पता नहीं लग रहा कि सच में भूखे हैं और फ़ंक्शन नहीं कर पा रहे या फिर ये बहाना है। अब आप ये देखें कि एक टास्क जो कि चल रहा था नोट्स वाला, वो कब रात को आधी रात को ख़त्म हुआ है। यानी मतलब सुबह हो गई थी और ये लोग सारे अपने बॉयज़ ड्रेसिंग रूम में थे और वहाँ इनकी सबकी हालत ख़राब हो गई थी कि भाई हमसे फ़ंक्शन नहीं हो रहा। और मैडी ने तो कह दिया सैफ और यासीन को कि भाई जाके बादशाह सलामत से दरख्वास्त करें कि भाई राशन प्रॉपर किया जाए। और इनका जो है वो सब्र का पैमाना इतना लबरेज़ हो चुका था कि सब ये चाह रहे थे कि भाई इस तरीके से तो गेम नहीं चलेगी। मतलब यहाँ तक कह दिया था मुस्लिम ने तो कि भाई हम भूख हड़ताल के लिए थोड़ी तमाशा के सीज़न में आए हुए हैं, ये तो पहली दफ़ा हुआ है। तो अब जब ज़ाहिर-सी बात है पेट जब खाली है तो आपके मुँह से कुछ ऐसे अल्फ़ाज़ आ रहे थे जिस पे आपका कंट्रोल नहीं था, आपका दिमाग नहीं चल रहा था, आप सोच के नहीं बोल रहे थे आप क्या बोल रहे हो। तो फिर एक समझ लें डिसोबीडियंस बादशाह के खिलाफ हमें नज़र आना शुरू हो गई। इसके अलावा अगर लड़कियों की बात की जाए तो लड़कियों का भी कुछ यही मिला-जुला सा इनका रिएक्शन था। सबसे ज़्यादा जो हमने इफ़ेक्ट देखा वो माहम पे देखा, माहम का पूरा ब्रेकडाउन हो चुका था और वो कह रही थी कि भई मुझसे नहीं हो रहा कि 30 मिनट के अंदर खाना बनाओ, 40 मिनट के अंदर खाना बनाओ और उसको 40 मिनट के अंदर पकाओ, खाओ और जो खाने के लिए मिल रहा है वो एक आधा-अधूरा सा पराठा मिल रहा है, जो कभी किसी में नमक होता है, कभी किसी में चीनी होती है, कभी कच्चा होता है, कभी पक्का होता है। तो सबकी हालत हो गई थी ख़राब और सबकी जो है वो एक एक फिनिश पॉइंट आ चुका था कि भई हमसे नहीं हो पा रहा, हम इसलिए नहीं आए थे। लेकिन कुछ लोग इसमें ऐसे भी थे जो कह रहे थे कि नहीं भाई ये गेम हम खेलने आए हैं तो यही टॉलरेंस का गेम है। यहाँ पर हमें अपनी जो है वो दिखानी पड़ेगी कि हम कितना प्रेशर जो है वो एब्ज़ॉर्ब कर सकते हैं। उसमें से जो सैफ थे उन्होंने एक यही बात की कि भाई मैं अपनी कमज़ोरियाँ जो है वो लोगों को या कैमरे के सामने नहीं दिखाता और ना अपने दुश्मनों को दिखाता हूँ। मुझे भी बड़ा मसला हो रहा है, मुझे भी बड़ी मुश्किलात पेश आ रही, खाना मुझे भी प्रॉपर नहीं मिल रहा। लेकिन मैं अपने आप को इस तरीके से कंट्रोल कर रहा हूँ कि मेरी एनर्जी भी थोड़ी सेफ़ हो। मैं किसी को दिखाऊँ भी नहीं कि मैं जो हूँ बहुत मुश्किल में हूँ और मैं गेम भी खेलता रहूँ। फिर सैफ ने बड़ी एक उम्दा बात की कि क्या आप लोग कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के नहीं आए हो? कॉन्ट्रैक्ट में साफ-साफ लिखा हुआ है कि खाना ऊपर-नीचे मिल सकता है, यानी कभी ज़्यादा भी होगा, चलो ज़्यादा मिलता है तो अच्छी बात है, लेकिन कम भी मिल सकता है तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहें। और दूसरी उसने बड़ी तल्ख़ बात ये कर दी, सबके मुँह पे तमाचा मार दिया कि भाई अगर आपने जाना है तो दरवाज़ा खुला है, चले जाओ, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। उस पे भी लोग कह रहे हैं कि नहीं, 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 तो यहाँ तक पहुँच गए हैं तो फिर हम थोड़ी जाएँगे। तो भाई या तो आप चले जाओ, या तो आप रुक जाओ, या तो अगर आप सह सकते हो तो सह लो। क्योंकि आप खुद कह रहे हो कि अब हम इतने आगे आ गए तो अब खुद से तो नहीं जाएँगे। अब अहमर की बात बड़ी अजीब-सी लगी कि भाई मैं खुद तो नहीं जाऊँगा, बेहोश होके जाऊँगा। यानी आप जो है वो एक प्रोटेस्ट करते हुए निकल रहे होंगे, एक बेहोश आदमी निकल रहा होगा जिसको खाना नहीं मिला, कि ताकि सारा जो आपकी सिम्पैथी जो है वो आपके ऊपर हो कि भाई हम तो खेलने आए थे और सारा मलबा जो है बादशाह सलामत की तरफ हो गया, बादशाह ने खाना नहीं दिया। तो इस किस्म की स्ट्रैटेजीज़, इस किस्म की पॉलिटिक्स और इस किस्म की पॉलिटिकल बातें जो है इस घर के अंदर चल रही थी और बगावत की बू आने लगी थी, जिसकी वजह से आपको पता है कि अब बहुत ज़्यादा सिनेरियो गेम का चेंज हो चुका है। अच्छा, एक मुद्दा काफ़ी ज़्यादा उठ रहा है जो बहुत पहले से उठ रहा है जब से यासीन जो है वो वज़ीर बना है और सबका ये कहना है कि भाई यासीन वज़ीर तो है लेकिन वज़ारत चल रही है सैफ की। और क्यों ना हो, क्योंकि अब मुझे भी यही लग रहा है कि हर दफ़ा हर मुद्दे पर यासीन की तरफ से जो है ना वो एक प्रॉम्प्ट कहते हैं ना कि एक डिसीजन होता है वो नहीं आ रहा होता। पीछे से सैफ उसको बता रहा होता है भाई ये तो कर, तू ये तो कर, उसको जाके उठा, इसका ब्लैंकेट हटा, इसको तू इतनी सज़ा दे। अब यासीन में अब हर बंदा जो देखें उसकी क्वालिटीज़ अलग होती है। कुछ में लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है, कुछ में नहीं होती है। कुछ बाय लैटेंट जो होते हैं या बाय डिफ़ॉल्ट जो होते हैं वो होते हैं कि यार मैं जो हूँ वो एक नॉट अ लीडर पोज़ीशन में काम करने वाला बंदा हूँ। आप मुझसे जितना काम करवा लो मैं बेहतरीन काम करके दूँगा, लेकिन मुझसे ये एक्सपेक्ट ना करो कि मैं डिसीज़न लूँ या कोई मैं लीडरशिप पोज़ीशन लूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट यासीन में ये नज़र आ रहा है कि भाई लीडरशिप पोज़ीशन नहीं है उसके अंदर और इसी वजह से जो है ना वो कॉन्फ्लिक्ट को भी बहुत ज़्यादा वो दूर-दूर रह रहा होता है। किसी से लड़ाई-झगड़ा होता है तो कहता है हाँ, मैंने किया, कर लो जो करना है। वो सामने आके अपना आर्गुमेंट इतना ज़्यादा नहीं देता, वो बोलता है हाँ, मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ, कर लो जो करना है।
तो यासीन इस किस्म का बंदा है कि जो लीडरशिप पोजीशन वाली उसमें पावर्स नहीं है, डिसीजन ले नहीं पाता, उसे भिड़ना नहीं पसंद, सॉर्ट ऑफ इंट्रोवर्ट है जिसको एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी दे दी गई है कि भाई आपने पूरे घर को चलाना है, अब उसको चलाना भी है। तो उस पे वो कहीं न कहीं ज़ाहिर-सी बात है वो डिपेंडेंट है सैफ पे और सैफ उसकी मदद कर रहा है और घर वालों को ये बात समझ में नहीं आ रही कि भाई डिसीजन कौन ले रहा है? क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है यासीन शायद इतने इंटेलिजेंट डिसीजन नहीं ले पा रहा जितना सैफ उसको गाइड कर रहा है। तो घर वालों को यही मसला होता है कि हम यासीन को बड़े आराम से घुमा सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसके पीछे सैफ का हाथ है, सैफ का आशीर्वाद है, तो हम इसको घुमा नहीं पा रहे। तो ये कहते हैं कि भाई तुम्हारी कौन-सी वज़ारत है? तो सैफ की वज़ारत है। यही चीज़ हमने ट्रेलर में भी देखी कि बादशाह सलामत आके खुद पॉइंट आउट कर रहे हैं कि भाई वज़ारत है किसकी? यासीन की है या सैफ की है? अच्छा, खाना ना मिलने की वजह से एक रीज़न सब ये दे रहे हैं कि भाई जब तक खाना नहीं दोगे तो कंटेंट कैसे निकलेगा? कंटेंट आएगा ही नहीं, हम तो पड़े हुए हैं एक जगह पे। लेकिन वो जो आप कह रहे हो, आप खुद देखो कि भूखा रहने पर भी आप कंटेंट और ज़्यादा दे रहे हो। ठीक है ना? आपका जब पेट भरा हुआ होता है, आपको जब मर्ज़ी आई, आपको जब दिल आया, आपने आके फ़न क्रिएट कर लिया, आपने कोई एक्टिविटी कर ली, आपने जो है वो दोस्तों के साथ जो है शुगल कर ली। लेकिन यहाँ पर तो आप कॉन्स्टेंटली जो है वो कोई ना कोई कंटेंट दे रहे हो। आप खुद कह रहे हो कि हम नहीं दे, लेकिन दे रहे हो। आप लेज़ी पड़े हुए तो कंटेंट दे रहे हो। आप सो जा रहे हो तो सायरन बजता है तो कंटेंट मिलता है। आप टास्क नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप कमज़ोर हो, आप पे एनर्जी नहीं है। वज़ीर आके आपको डाँट रहा है, आप उसके साथ भिड़ रहे हो, फिर कंटेंट दे रहे हो। तो मेरे ख़्याल से यहाँ पर तो रिवर्स चल रहा है। जितना आपको भूखा रखा जा रहा है, उतना कंटेंट और निकल-निकल के आपसे जो है वो बाहर आ रहा है। मतलब वो लोग जो कि कुछ बोला नहीं करते थे, अब वो आके बोल रहे हैं कि भाई मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे यहाँ से निकालो। तो कंटेंट तो आ रहा है भाई, तो ये वाली चीज़ जो है आपको लग रहा होगा कंटेंट नहीं है, लेकिन आप ज़बरदस्त किस्म का कंटेंट इस वक़्त दे रहे हो भूखा रहकर। सुबह-सुबह नाश्ते के टेबल पे जब पराठे सेके जा रहे होते हैं, बन रहे होते हैं और कवल उसको बना रही होती है, तो उनका एक इस वक़्त पॉइंट है क्योंकि राशन की कमी है, तो सबको इक्वली मिलना चाहिए, जिस पे सबसे ज़्यादा मसला और फंडा रहता है। तो ये लोग इंतज़ार करते हैं कि सबके पोर्शन बन जाएँ, उसके बाद सबको इक्वली डिवाइड होके अगर आधा कम ज़्यादा हो तो उसको इस तरीके से इक्वल शेयर मिल जाए। अब शुरू के पराठे बने थे और दानिया ने उठा लिए क्योंकि उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ख़ैर दानिया से बर्दाश्त तो हो रहा था, लेकिन बाहर जाके उसने फिर यही बात की कि भाई मैंने तो उठा लिए, मैंने तो खा लिए, मैं थोड़ी वेट करूँगी कि सबके एंड में जाके मुझे जो है पराठा मिले। तो कहीं न कहीं वो ये लग रहा था कि वो भूखी नहीं है, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एक डिसोबीडियंस दिखाना चाह रही है, वज़ारत के खिलाफ़ खड़ी होना चाह रही है कि भाई मैं तुम्हारी बात नहीं मानने वाली। सेम गोज़ फॉर मैडी कि मैं कोई काम नहीं करूँगा। इसी तरीके से मुस्लिम जो है वो ऊपर से आए हुए थे कि नहीं भाई मैं क्यों काम करूँ? जबकि बड़ा अच्छा उन्होंने सैफ ने और यासीन ने इसको जो है एनालिसिस उसका किया और उनको परखा कि फॉर एग्ज़ाम्पल अहमर भी कहीं न कहीं कह रहे थे कि नहीं भाई मैं तो काम नहीं करूँगा इस तरीके से। तो ये ग्रुप के अंदर तो सब बड़े-बड़े वादे कर रहे थे कि नहीं हम काम नहीं करेंगे, इनकलाब ज़िंदाबाद। लेकिन कहीं न कहीं उनको बादशाह का डर भी था। तो अहमर देख लें वो अपनी ज़ुबान से फिसल गया। अहमर ने जो है वो बर्तन रखना शुरू कर दिए। फिर यासीन और सैफ ने सोचा कि चलो यार ये ग्रुप में जो है हम दरार डाल सकते हैं। स्ट्रैटेजी देखें किस तरह से दोनों भाई मिलके बना रहे हैं ना। कि अहमर को अलग करने का तरीका यही है कि इसने काम कर लिया है, दूसरा काम भी रात का वैक्यूम दे देते हैं। लेकिन फिर उन्होंने स्ट्रैटेजी चेंज की, कहा कि मुस्लिम को तोड़ते हैं, उस पे हाथ फेरते हैं। तो यहाँ सैफ का दिमाग काफ़ी ज़्यादा चल रहा था कि ना सिर्फ़ उनसे काम भी करवाया जाए, लेकिन उनकी ग्रुपिंग किस तरीके से तोड़ी जाए, उस पे भी इस हालत में सैफ का दिमाग चल रहा है, तो बड़ी बात है कि यार ऐसी सिचुएशन में भी आप ऐसी स्ट्रैटेजी बना रहे हो कि ना सिर्फ़ प्रेज़ेंट का सोच रहे हो, जबकि फ्यूचर का भी सोच रहे हो। तो ये दोनों भाई मिलके कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी बना रहे थे और इनमें अलग ही कॉन्फिडेंस आपको देखने को मिल रहा था, जहाँ लोग जो है वो भूख से मर रहे थे और डिसोबीडियंस दिखा रहे थे। ये दोनों ऐसे घूम रहे थे जैसे बादशाह का पूरा फुल सपोर्ट हो इनके ऊपर और बड़े मज़े से चिल होके सारे जो है वो लोग काम कर रहे हैं। एक और इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था कि जब डिसोबीडियंस दिखाना शुरू कर दी मुस्लिम ने, मैडी ने, दानिया ने, तो सबको एक-एक करके जेल में डालना शुरू कर दिया यासीन ने। और फिर एक मोमेंट आता है जिसमें मैडी जो है वो जेल के अंदर होता है और जो है मुस्लिम उससे बात कर रहा होता है कि यार इनके ग्रुप को जो है ना तोड़ के ही मैं साँस लूँगा और मैं फिर अपनी गेम दिखाऊँगा। तो मुस्लिम का हमें पता चल चुका है कि इस वक़्त मेन ऑब्जेक्टिव जो है जीतने से भी पहले वो ये है कि ये जो कंवल है, ये सारा नीलम है, ये सैफ है, यासीन है, इनके ग्रुप को इसने तोड़ना है, ठीक है? उनको घर भेजना है, ना सिर्फ़ तोड़ना है, इनको घर भेजना है और उसके बाद अपनी गेम दिखानी है। अब मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी मुस्लिम आपके लिए कि अगर आप इन चारों को घर भेजते-भेजते ऐसा ना हो उससे पहले आप ही घर निकल लो। तो जैसा बादशाह ने कहा है कि खुद की गेम है, खुद का सोचो और अपने आप के ऊपर काम करो। यही बात है कि एक और डिस्कशन हुई थी कि जिसमें ये लोग ये कह रहे होते हैं कि सैफ का जो ग्रुप है, वो लोग ये देखते हैं कि अगर एक भी बंदा जीत रहा हो, खुद ना जीत रहा हो, किसी ना किसी अपने ग्रुप में बंदे को जिताते हैं। जबकि मुस्लिम अहमद के ग्रुप में एक मुश्किल वाली बात या एक प्रॉब्लमैटिक बात ये है कि सब जीतना चाहते हैं और फिर उनमें हो जाता है झगड़ा, क्योंकि एक ने जीतना है। तो बात यही है कि आप अपना खेलो और ये मत देखो कि किसको जिताना है, किसको नहीं जिताना है। तो कहीं न कहीं मुस्लिम का ग्रुप एक अच्छी स्ट्रैटेजी के ऊपर खेल ही रहा है कि खुद का देखो और खुद का जीतो, लेकिन दूसरी तरफ ये भी आप देख रहे हो कि पब्लिक बचा लेती है। हम जितना भी कोशिश कर लें कि इनको गिराएँ, टास्क में मिलके ग्रुपिंग कर लें, लेकिन पब्लिक बचा लेती है। इसका हम क्या करें?
तो यहाँ पर पब्लिक आपको शाबाशी जाती है कि आप जिसको बचाना चाहते हो, वो सबसे एक्सट्रीम और सबसे अल्टीमेट पावर आप बचा लेते हो, और ये चाह के भी अंदर जितनी भी साजिशें कर लें, कुछ नहीं हो पाता। तो वोटिंग जो होती है हमेशा आपके हाथ में होती है, तो हमेशा सही बंदे को, जिसको आप लाइक करते हो, जिसको आप समझते हो कि ये अनबायस्ड है और उसमें एक पर्सनैलिटी निकल के आ रही है, उसको ज़रूर वोट दें। और जो लगता है कि कुछ भी नहीं कर रहा, बस बैठ के बकवास कर रहा है और फसाद फैला रहा है, और दिखने में भी आपको जो ऐसा लग रहा है कि बहुत वीक कंटेस्टेंट है, उसको आप वोट आउट करें। तो आज जो है मुस्लिम ने भी बता दिया कि भाई हम जितनी भी कोशिश कर लें, पब्लिक बचा लेती है। तो ये पब्लिक की पावर और पब्लिक की जीत है। अब पुराने टास्क को अभी भी लोगों के दरमियान जो है कुछ ना कुछ डिफरेंसेस चल रहे हैं। जैसे मलाइका सैफ की बात चल रही होती है कि मेरे नोट्स अप्रूव नहीं हो रहे थे, जबकि हम तो अच्छा बना रहे थे। ओमी भी था जो कि वो यही कह रहा था कि शुरू में तो हमारी बात हुई थी कि भाई जो नोट्स अप्रूव मैं करूँगा तो आप मेरे भी करिएगा। लेकिन बात सारी कहने वाली ये है कि आपने जिसके साथ भी अलायंसेस बनाई है, वो तो आपके साथ अच्छा कर लेगा, वो तो आपके नोट्स पास कर देगा। लेकिन बात ये है कि साथ में 2 लोग और भी जिन्होंने वो अप्रूवल देना है। अब उन तीनों के साथ अगर आपकी अलायंसेस अच्छी है तो आपके नोट्स अप्रूव होंगे। अगर उसमें से एक भी गन मचाने वाला बंदा है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने देखा ज़ैनब जो है वो बहुत ज़्यादा इस तरीके से हरकतें कर रही थी। 2 लोग अप्रूव किए जा रहे हैं, लेकिन ज़ैनब ने कहा नहीं, नहीं ये मैं अप्रूव नहीं करती, उसको कर दिया डिसअप्रूव। तो आप जितना भी कर लो, बादशाह सलामत ने जो ये गेम बनाई है वो सोच समझ के इस तरह से बनाई है कि एक वन साइडेड ना हो पाए, उसमें कोई ना कोई दूसरे ग्रुप का बंदा डाला ही डाला है जो आपको जो है तंग करेगा। तो ये जितने भी डिफरेंसेस हैं आप जो भी कर लो, आपने दूसरों का नहीं सोचना, आपने अपना सोचना है। ओमी अभी भी खफ़ा हैं, और इसके साथ-साथ मलाइका अभी भी जो है वो यही सोच रही है कि यार मेरे साथ गलत हुआ, जबकि मैं जीत सकती थी। रिदा के साथ भी ये कि मैं भी अपनी इंडिविजुअल गेम खेलना चाह रही थी, लेकिन मेरे साथ भी देख लें क्या हुआ। मुस्लिम भी खेलना चाह रहा था, बाद में उसने मैडी को जिताया। तो हर कोई, कोई ना कोई अपनी तरफ से एफर्ट्स तो कर रहा था, लेकिन फिर ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, जो गेम खराब करने वाली चीज़ें होती हैं, जब वो सामने आ जाती है या कोई सामने जिसको डिसीजन मेकर बना दिया जाता है, जो कि बायस्ड होता है, फिर होती है गेम खराब। अब यहाँ पर बात मुझे ये लगती है कि बादशाह सलामत आके खुद कहते हैं कि तुम मेरी गेम खराब करते हो, तुम मेरी गेम खराब करते हो, लेकिन बादशाह सलामत आप खुद भी तो देखें। मुझे लगता है कहीं न कहीं आप जानबूझ के अपनी गेम खुद ही खराब करवाते हैं। आप ग्रुप्स कैसे बना रहे होते हैं, आप ये देखें। फिर आप हर रूल्स में जो है वो लूप होल कितने छोड़ रहे होते हैं, आप वो देखें। आप ये देखें कि अगर कोई गड़बड़ हो रही है, तो तब आप आवाज़ नहीं लगाते, तब आप नहीं बताते। आपकी जिस पे मर्ज़ी आती है, आप उसको आवाज़ लगाते हो कि ये चीज़ गलत हो रही है। तो अगर आप खुद भी अपने रूल्स फ़ॉलो नहीं करवाना चाह रहे, ऐसा मालूम होता है, तो फिर आपकी तो गेम खुद ख़राब होगी ना। तो ये तो यही लग रहा होता है कि आप अपनी गेम खुद ख़राब करवाते हैं, और उस ख़राब करने के चक्कर में पेनल्टियाँ देते हैं, और फिर जो है वो अपनी मर्ज़ी से गेम को जहाँ तोड़ना-मरोड़ना होता है, वो आप कर रहे होते हैं। ये पीछे से पूरा एक मास्टरमाइंड एक गेम चल रहा होता है। लगता तो ऐसे बज़ाहिर, क्योंकि आपका कोई गेम खराब करे आपके डिसीजन के खिलाफ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप चाहें तो स्ट्रॉन्ग गेम बना सकते हैं, आप स्ट्रॉन्ग रूल्स रख सकते हैं, लेकिन आप भी ऊपर से थोड़ा बहुत बायसनेस कर रहे होते हैं, जो हमें लग रहा होता है। ये मेरा एक ओपिनियन है। आप आवाम को भी अगर लगता है कहीं न कहीं बादशाह जो है वो कुछ नॉटी चीज़ें कर रहे होते हैं, अगर आपको लगता है कि इधर की उधर गेम खराब करना वो खुद भी कर रहे होते हैं और चाह रहे होते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ कि आपको क्या लगता है कि बादशाह खुद भी फ़ेयर हैं कि नहीं है। बाकी एक लड़कियों में जो डिफरेंसेस चल रहे हैं, जो एक ग्रुप था कंवल का, सारा का और रिदा का, रिदा उसमें से अलग हो चुकी हैं, तो वो आज वही ज़ैनब के साथ बैठ के डिस्कशन हो रही होती है कि ये क्यों हमसे अलग हो गई, और वही बात आती है कि लड़कियों के ऊपर जो एक इल्ज़ाम ये आता है कि वो कान की बड़ी कच्ची होती हैं, कि उनको कोई भी आके उनका ब्रेन वॉश कर लेता है, या फिर कोई भी उनको कोई बात सुना के जाता है, तो वो उस तरीके से मुड़ जाती है हवा के रुख के साथ और रिएक्ट करना शुरू हो जाती है। रिदा के ऊपर भी ये था कि उसके कान भरे गए, उसको बताया गया कि भाई तुम नज़र नहीं आ रही, तो उसने फिर सैफ से लड़ाई कर ली। फिर जो है वो दानिया से दोस्ती कर ली, जबकि वो कहती थी कि दानिया तो मुझे पसंद भी नहीं है। तो अब ये तो अब खुद रिदा ही बता सकती है कि ये किसी के कहने पर अलग हुई है, या दिखने के लिए अलग हुई है, या फिर इसकी कोई गेम स्ट्रैटेजी है। लेकिन जो भी है, हमने देख लिया है कि रिदा इस वक़्त अगर उन उस दूसरे ग्रुप के साथ घूम रही है, फिर रही है, बातें कर रही है, तो उसे खुद को भी मज़ा नहीं आ रहा, उसको कोई वहाँ से फ़ायदा भी नहीं हो रहा, और अल्टीमेटली वो दूसरे या अपने खुद के ओरिजिनल ग्रुप की तरफ ही वापस आ रही है। और कभी खुद भी डिनाई कर देती थी, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ पहले से ही, मैं कौन से दूसरे ग्रुप के साथ हूँ। लेकिन दिख तो रहा होता है पब्लिक को कि आप कहाँ से कहाँ जंप मार रही हैं। बाकी जो डिसओबीडियंस चल रही थी, बादशाह सलामत ने खुद एंट्री मारी, और बादशाह सलामत ने देख लिया कि भई ऐसा ना हो कि ये गेम इतने हाथ से निकल जाए कि लोग की यूनिटी बढ़ जाए, बोले कि हाँ भाई हम तमाशा घर से निकलते हैं। तो इस बगावत को रोकने के लिए बादशाह सलामत ने कहा कि भाई अब बहुत ज़्यादा हो गया, मैं एंटर होता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने अंदर ईगो सैटिस्फाई करूँगा, मुझे कुछ लोगों को टारगेट करना है जिसने तमाशा घर के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है। तो उसने मुस्लिम को उठा लिया, उन्होंने जो है वो माहम को उठा लिया, उन्होंने दानिया को उठा लिया। सबको इस तरह ऐसा लग रहा था कि जैसा से नहीं बच्चे क्लास में जो मस्तियाँ कर रहे होते हैं, टीचर उठा लेता, आओ समझाओ, मैंने क्या समझाया, एक-एक करके सारे समझाओ। बादशाह सलामत बैठ जाते कंटेस्टेंट की कुर्सी पर, कहते हैं कि हाँ भाई तुम बताओ कैसे चलेगी वज़ारत। अब आप जितना भी अच्छा कोई एक्सप्लेनेशन दे दो, कोई भी रीज़निंग दे दो, उस वक़्त खड़े होने का प्रेशर इतना होता है, सब देख रहे होते हैं। अच्छा अगर आप कोई
एडवाइस दोगे भी तो बादशाह ने आपको जो है वो चुपचाप शट ऑफ कॉल दे देनी है। तो वहाँ एक समझ लें गोल यही था कि आपने चुपचाप खड़े होना है, थोड़ी बहुत बेइज्जती सहनी है और फिर बादशाह सलामत का ईगो जब सैटिस्फाई हो जाए, फिर आपने आके वापस बैठ जाना है। मुस्लिम का मुझे समझ में नहीं आया कि जो वो इतना रिबेलियस बना हुआ था शुरू में कि ये कोई हम भूखे रहने थोड़ी आए हैं यहाँ पर और ये थोड़ी इस तरीके से होता है, क्या हम ऐसे ही बैठे रहें क्या? कहाँ लिखा हुआ है कि जो है हमें खाना नहीं मिलेगा? अचानक से बादशाह के सामने नहीं, नहीं बादशाह सलामत, मैं तो फन वे में कह रहा था, मैं तो बड़ा एन्जॉय कर रहा था। बहुत बड़ा पलटू है मुस्लिम, बहुत बड़ा पलटू है। अच्छा अब इतनी जब सीरियस बात चल रही है, बादशाह दिखा रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ और मैं तुमसे जो हूँ वो ख़फ़ा हूँ, जो तुमने हरकतें की हैं, मेरा गेम बिगाड़ा है और इल्ज़ाम लगाया तमाशा के टीम पे, तमाशा कॉन्ट्रैक्ट लेके घूम रहे हैं ना बादशाह सलामत। अल्टीमेटली जाते-जाते पूरा जो मज़ा है ना, वो पूरी सीरियसनेस को उन्होंने पानी में डुबो दिया जब वो मैडी मेरे ख़्याल से पता नहीं उनकी ग्लासेस अच्छे लग गए थे उनको बादशाह सलामत के और बादशाह सलामत उनको गिफ्ट करते हुए चले गए और पूरी सीरियसनेस पानी में मिला दी आपने गिफ्ट करके। आप थोड़े रोब से थे, अगर आप थोड़े गुस्से में थे, थोड़े भरम से थे, तो उस भरम से ही चले जाते कि भई हाँ, मैं खफ़ा हूँ तुमसे, तुम मेरी गेम ख़राब करते हो। एंड में ये क्या था कि तुमने जो है वो उसको एक अपने सनग्लासेस दे दिए और पूरा माहौल जो है वो एक सीरियस मोड से जो एक फ़न मोड में ले गए। मेरे ख़्याल से आप शायद चाह रहे थे कि अगर बहुत ज़्यादा सीरियस माहौल हो गया, थोड़ा लाइटर करते हैं, तो फिर ठीक है। लेकिन अगर ये आपकी स्ट्रैटेजी नहीं थी, तो बड़ा ही ऑफ सीन लग रहा था कि आपने मैडी को ग्लासेस दे दिए और वो फिर सीन ही कुछ और हो गया। फिर हम देखते हैं कि हवा का रुख जो है वो बदल चुका है। बादशाह सलामत ने जेल ख़त्म कर दी है और साथ-साथ उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया है कि अब हर चीज़ जो है वो सज़ा मेरे मुताबिक होगी। यानी आप टास्क करेंगे तो खाना मिलेगा, टास्क अच्छी तरीके से परफ़ॉर्म नहीं करेंगे तो खाना नहीं मिलेगा। जिसकी झलक हमने ट्रेलर में देखी थी और आज उसका फुल फ्लेज व्यू हमने आज देखा। उससे पहले जो है बादशाह सलामत थोड़ा-सा चार्ज अप करने के लिए थोड़ा-सा फ्यूल डालते, सबके अंदर फ्रूट्स लेकर आते, विटामिन से भरपूर ताकि थोड़ी बहुत एनर्जी आए। उसमें फिर बनानाज़, आड़ू और एप्पल सारे मिलके फोड़ते हैं और उसके बाद सब रेडी हो जाते हैं कि कोई ना कोई टास्क आने वाला है। फिर आती है मासमैन की एंट्री और आपने देख लिया कि पूरे घर को जो है वो कचरे से और वो जो कन्फेटी और सारे जो थर्माकोल बॉल्स होते हैं उससे फैला दिया जाता है। और फिर आता है बादशाह का चैलेंज कि भाई आधे घंटे में साफ़ करोगे तो लग्ज़री खाना, लेकिन आधे घंटे में लेकिन अगर आधे घंटे में ये नहीं होता, 1 घंटे में होता है, तो आपको बेसिक राशन मिल जाएगा, पकाओ और खाओ। तो सारे घर वाले मिल जाते हैं आधे घंटे में, ज़ाहिर-सी बात है, बहुत अच्छी कोशिश होती है, 95% ऑफ द कचरा साफ़ कर लिया जाता है, 5% इधर-उधर फिनिशिंग रह जाती है, लेकिन बादशाह सलामत ने बोला कि भाई साफ़-सफ़ाई तो सफ़ाई होती है, दिखा दिया उनको। फिर वो सफ़ाई करते हैं, 1 घंटे में हो जाता है, लग्ज़री बजट मिल जाता है। अब कहानी यहाँ शुरू होती है कि कंवल का थोड़ा-सा जो है ना एकदम मूड, रवैया थोड़ा चेंज हो जाता है। जब वो खाने पे लड़ती है कि सालन बनाऊँगी तो मैं बनाऊँगी, दानियाँ नहीं चाहिए मुझे। ये करूँगी तो मैं खुद करूँगी। फिर वो खफ़ा हो जाती है, मेकअप रूम में जाके बैठ जाती है, यासीन मनाने की कोशिश करता है, तब भी नहीं मान रही होती कि तुम मेरे लिए स्टैंड नहीं करते। सैफ से भी लड़ रही होती है, तुम भी जाओ यहाँ से। मुझे लग रहा है कहीं न कहीं अचानक से जो शिफ्ट आया है वो बादशाह के ये कहने पे आया है कि सैफ क्योंकि तुम यहाँ पर जीते हो, यासीन ने तुम्हें जिताया है, तो तुम्हारी वजह से सारा और कंवल बेफ़ालतू में जो सेफ हो सकती थी वो तुम्हारी वजह से नहीं हुई है। ये चीज़ जो है वो कंवल के माइंड में कहीं न कहीं रह गई है और वो यही उसे लगता है कि मेरे ही टीम वालों, मेरे ही दोस्तों की वजह से, उनकी पॉलिटिक्स की वजह से आपस में ये लोग ने एक-दूसरे को जिता दिया और हम रह गए। हम भी तो आपके दोस्त थे। तो ये बैक ऑफ द माइंड कंवल की कहीं न कहीं चीज़ें थी और ये फिर जो है वो लावा बन के निकली है और वो अलग-अलग सूरत में निकली। वो डायरेक्टली तो नहीं कह रही, लेकिन वो खाने के मामले में कह रही है। फिर वो उसका हाथ जल रहा है, तो मतलब वो फ्रस्ट्रेशन कहीं न कहीं से निकल रही है सैफ और यासीन के ऊपर। अब ये क्यों निकल रही है? मुझे तो लगता है कि ये बादशाह ने जो इनको ये बात बताई इस वजह से निकल रही है, लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई और वजह भी हो सकती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। बाकी एंड में हम ये भी देखते हैं कि दानिया का भी बड़ा एक इमोशनल ब्रेकडाउन होता है कि उसके फ्रूट्स जो उसने बचाए होते हैं कि भई मैं खाने के बाद खाऊँगी और वो फिर मेरे ख़्याल से माहम थोड़ी-सी शरारत करती है, कुछ पीसेस बचे हुए होते हैं एप्पल के, वो मुस्लिम के मुँह में डाल देती है। मुस्लिम को नहीं पता होता कि भई ये तो दानिया के। फिर दानिया का होता है ब्रेकडाउन कि भाई जो मैं चाहती हूँ, जो मैं सोचती हूँ और वो जब ऐसा नहीं होता, तो फिर मुझे बड़ा ही जो है गुस्सा और रोना आ जाता है। और अब ये अपनी जेन्युइन फीलिंग दानिया बता रही है। दानिया वैसे है तो बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ही चालाक है। अब ये जो उसका एक ब्रेकडाउन आया है, अब आई डोंट नो क्यों आया है या होता है ना कि आप किसी चीज़ पे उम्मीद लगा के बैठे होते हो खाने के बाद मैं खाऊँगी और वो उम्मीद पे पूरी चीज़ ना उतरे, कोई और आपका हक ले जाए, शायद उसका ब्रेकडाउन है, कैमरे के लिए है, क्या है, घर वाले याद आ रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। जैसे कंवल के साथ जो आज हुआ वो भी अचानक से आउट ऑफ नोवेयर पता नहीं वो क्यों फटी, अंदर बहुत कुछ भरा हुआ था शायद। इसी तरह दानिया का भी एक इमोशनल ब्रेकडाउन आया जो हमने शो के एंड में जाते-जाते देखा। ट्रेलर की बात करते हैं। ट्रेलर में हम देखते हैं कि 2 गेस्ट हमारे आ चुके हैं। आमना ईसानी भी आई हुई हैं समथिंग ऑड से और वो मेरे ख़्याल से इनको गाइडेंस देंगे कि किस तरीके से अपनी पर्सनैलिटी आपकी बाहर कैसी दिख रही है और यहाँ इस पर्सनैलिटी को कैसे और अपना बेहतर बना सकते हो। तो गेस्ट की अपीयरेंस हुई, साथ में बादशाह ने वही फिर एक मुद्दा उठा लिया कि भाई वज़ारत है किसकी? यासीन की है या सैफ की है? ये इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग मेरे ख़्याल से एक डिबेट होगा, वो देखने वाला होगा। और साथ में जो लड़ाई, झगड़े सैफ के, मुस्लिम के चल रहे होते हैं, वो तो कंटिन्यू होते ही रहेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग शो हो चुका है। गेम अब एक नए मोड़ पे चली गई है, जेल खत्म कर दिया है, टास्क खत्म हो गया, सारे अनसेफ है। अब आपके हाथ में है कि आप किसको जिता रहे हो।
अब आप जिसको चाहोगे वो जीतेगा, जिसको आप चाहोगे वो हारेगा। आपका नापसंदीदा कंटेस्टेंट जो कि टास्क में खेल के जीत जाता था और आप कहते थे कि यार शिट, इसको अब मैं कैसे निकालूँ? अब सारी गेम आपके हाथ में आ चुकी है। अब आप अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को बड़े समझदारी से सोच समझ के, इमोशंस में ना आएँ, प्रेशर में ना आएँ, फैन फॉलोइंग को ज़्यादा ना देखें। आपको जो पसंद आता है, आपको जो भाता है उसको आप वोट करें ताकि वो टिके, ताकि वो फिर तमाशा का विनर बने। तो ख़वातीन व हज़रात, ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शाहरुख भाई के लिए बहुत ज़्यादा दुआएँ करें। कल आपसे होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।